गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि हाइजेनबर्ग ने यह कहा था कि किसी गतिशील कण के लिए विशेष स्थिति पर वह संवेग का एक साथ अपन निर्धारण नहीं कर सकते। ठीक है, अर्थात यदि किसी एक गुण को अपन निश्चितता से ज्ञात करने जाएं तो दूसरे के निर्धारण में अनिश्चितता आएगी। मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर या फिर पर्टिकुलर एक सिचुएशन में अपन केवल एक ही प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को अगर अपन साथ में अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करें, ठीक है, तो दोनों को एक साथ अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते या फिर उसके बारे में नहीं बता सकते। इसके इसी बेसिस पे हाइजेनबर्ग ने अपना पहला कथन दिया था कि जो कि इस स्थिति में अनिश्चितता तथा संवेग में अनिश्चितता के बीच में संबंध को बताता था कि डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि हाइजेनबर्ग, आज का टॉपिक है कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का दूसरा रूप ऊर्जा व समय में संबंध को बताता है। ठीक है, जो निम्न प्रकार हैं कि डेल ई इंटू डेल टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बार अपॉन 2। ठीक है, जहाँ एच बार बराबर एच अपॉन 2 के। ठीक है, तो डेल ई अपॉन डेल टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बराबर एच अपॉन 4 पाई। डेल ई यहाँ पर है ऊर्जा में अनिश्चितता और डेल टी है यहाँ पर समय में अनिश्चितता। ठीक है, पहले वाले में अपन ने स्थिति और समय के बीच में संबंध को बताया था। ठीक है, दूसरे वाले में अपन ने ऊर्जा व समय में अनिश्चितता के संबंध को बताते हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संकारक या ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनका यूजेस कहाँ कहाँ होता है, मैथमेटिकल और फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसका अपन कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ये वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। संकारक एक बीजगणितीय पद है, ठीक है, जो एक फलन को दूसरे फलन में परिवर्तित करता है। किसी संकारक का स्वयं में कोई भौतिक अर्थ नहीं होता। ठीक है, ऑपरेटर का खुद का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, जब ऑपरेटर्स को अपन किसी भी डिजिट के साथ या अन्य किसी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के साथ में इसका यूज़ लेंगे तभी इसकी इम्पोर्टेंस होती है, तभी ये एक एक से एक फलन से दूसरे फलन में इसको चेंज करता है। फॉर एग्जांपल अपन रूट की बात करते हैं। ठीक है, रूट एक ऑपरेटर है, इसका कोई भौतिक अर्थ नहीं है, लेकिन इसके नीचे कोई राशि या संख्या लिख दी जाए तो यह उस संख्या या मात्रा के वर्गमूल के रूप में दूसरी संख्या देता है। अगर अपन ऑपरेटर की बात करें, मतलब रूट की बात करें ऑपरेटर के रूप में, तो अगर ब्लैंक रूट का तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर उसी रूट के अंदर अगर अपन कोई भी डिजिट लिख दी, ठीक है, जैसे कि √25 कर दिया अपन ने, तो ये उसका क्या होगा, वर्गमूल देगा, जो कि एक 25 का वर्गमूल कितना है, 5। ठीक है, मतलब एक संख्या से दूसरी संख्या देता है, एक फलन से दूसरे फलन के रूप में संख्या देता है। उसी प्रकार अगर एक और ऑपरेटर की बात करें अपन डी अपॉन डी एक्स की, ठीक है, इसका अकेले में कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी फलन के साथ जोड़ने पर यह उस फलन को x के सापेक्ष उसके प्रथम व्युत्पन्न में बदल देता है। ठीक है, अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन डी अपॉन डी एक्स की। ठीक है, ये भी एक ऑपरेटर की तरह फंक्शंस करता है, जिसका अकेला अगर लिख दे तो कोई इसका फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर इसको अपन किसी की सापेक्ष लिख दें, किसी संख्या के साथ लिख दें, या x जैसे कि एग्जांपल ले रखा है कि x का, ठीक है, तो अगर अपन ने डी एक्स अपॉन डी एक्स के सापेक्ष अगर लिखा तो ये क्या करेगा, उसको चेंज कर देगा। जैसे कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स है, तो ये किस में चेंज कर दिया, उसको कॉस एक्स में परिवर्तित कर देता है। एक संकारक जिस फलन पर क्रिया करता है उसे संकार या ऑपरेंड कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी एक ऑपरेटर जिस फलन पर अगर अपना प्रोसेस करता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑपरेंड कहते हैं। किसी तंत्र के प्रत्येक भौतिक गुण का एक गणितीय या क्वांटम यांत्रिक संकारक होता है। किसी कण की स्थिति x, संवेग p, गतिज ऊर्जा t, स्थिति ऊर्जा v, कुल ऊर्जा E आदि भौतिक रूपों से ज्ञात करने योग्य मात्रा है। ठीक है, अगर भौतिक मात्रा देखें
और अगर अपन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो ऑपरेटर इनके लिए यूजेस आते हैं, ठीक है, यूज़ लेते हैं अपन जो नॉर्मली, अगर उनकी बात करें तो क्या-क्या होगा कि भौतिक मात्रा, ठीक है, जैसे स्थिति है, स्थिति को अपन एक्स से लिखते हैं, ठीक है? तो अगर इसके लिए अपन कौन-सा संकारक यूज़ ले सकते हैं? एक्स कैप, ठीक है? वैसे के वैसे स्थिति आर के रूप में भी लिखते हैं, तो उसके लिए आर कैप यूज़ लेते हैं अपन। संवेग को पी के रूप में लिखते हैं, तो अगर इसको ऑपरेटर के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? माइनस आई एच अपॉन 2 पाई, ठीक है? ऑपरेटर लैप्लासियन ऑपरेटर कहलाता है ये, ठीक है? बराबर माइनस आई आई एच बार, ठीक है? और ऑपरेटर आ जाएगा दूसरा यहाँ पर। सही वैसे के वैसे गतिज ऊर्जा की बात करें, ठीक है? तो गतिज ऊर्जा का टी से लिखते हैं यहाँ पर, तो अगर इसको अपन ऑपरेटर के रूप में लिखें तो क्या होगा? माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर स्मॉल एम लैप्लासियन स्क्वायर। लैप्लासियन यहाँ पर ये जो उल्टा त्रिभुज जैसा साइन है, ये लैप्लासियन ऑपरेटर का है, इसको हम आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। लैप्लासियन स्क्वायर बराबर माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2 एम और लैप्लासियन स्क्वायर। और गतिज ऊर्जा का एक्स अवयव, ठीक है, अगर अपन इसके फैक्टर्स के रूप में लिखें, स्थिति के साथ अगर ऊर्जा को बताएं तो टी एक्स के रूप में इसको डिनोट करते हैं, जिसको अपन ऑपरेटर के रूप में माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2 एम डॉट डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर अपन स्थितिज ऊर्जा की बात करें, जिसको अपन वी से लिखते हैं, तो इसको अपन वी कैप के रूप में ऑपरेटर के रूप में लिख सकते हैं। कुल ऊर्जा ई से डिनोट करते हैं। और अगर अपन इसको मैकेनिकली क्वांटम मैकेनिक्स ऑपरेटर के रूप में अगर इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कि माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम लैप्लासियन स्क्वायर प्लस वी बराबर माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2 पाई लैप्लासियन स्क्वायर प्लस वी बराबर एच कैप, या कि एच यहाँ पर एच कैप जो कि बता रहा है ये हैमिल्टन ऑपरेटर का साइन है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इस प्रकार तरंग यांत्रिकी में वेव मैकेनिक्स में ऑपरेटर हाइपोथेसिस एक अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऑपरेटर एक गणितीय संक्रिया विधि है जो किसी फलन पर की जाती है जिससे एक अन्य फलन प्राप्त होता है, ठीक है। अगर ऑपरेटर ऑपरेटर को अगर फंक्शंस के साथ अटैच करें तो एक अनदर फंक्शंस हमें मिलता है, ठीक है। अब टाइप्स, अब ऑपरेटर्स के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। मेनली अपने पहला है लैप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है। इसको अपन उल्टे त्रिभुज के साइन से द्वारा प्रदर्शित करते हैं कि लैप्लासियन स्क्वायर को लैप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं, जो कि एक तरंग यांत्रिकी का महत्वपूर्ण ऑपरेटर है, ठीक है। अब लैप्लासियन ऑपरेटर का फॉर्मूला क्या होता है कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पर ये स्क्वायर का साइन आता है वहाँ पर अपन इन इस फलन को भी लिख सकते हैं। तरंग फलन साइन के साथ ऑपरेटर करने पर, ठीक है, अगर अपन तरंग फलन साई के साथ अगर इसको ऑपरेट करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेप्लेस स्क्वायर साई बराबर लेप्लेस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड अपना है ऑपरेटर है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। किसी तंत्र की संपूर्ण ऊर्जा जिसे गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के जोड़ के रूप में लिखते हैं के संगत संकारक को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के कहते हैं, जिसे अपन एच बार एच कैप से निरूपित करते हैं, ठीक है। मतलब ऊर्जा के किसी भी अगर सिस्टम्स की अगर अपन एनर्जी को बताना चाहें, ठीक है, और अगर उसको फलन के रूप में लिखना चाहें तो अपन वहाँ पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का यूज़ लेते हैं। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का फॉर्मूला क्या होता है? एच कैप बराबर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम लैप्लासियन ऑपरेटर स्क्वायर प्लस वी, ठीक है। एस स्मॉल एम यहाँ पर द्रव्यमान है और वी यहाँ पर क्या हो गया? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब दो अगर अपन इसको अब लैप्लासियन को अगर तरंग फलन साई के साथ ऑपरेट करें, ठीक है, तो क्या होगा कि एच कैप साई बराबर ई साई, ठीक है। अगर अपन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को अगर साई के साथ तरंग फलन के रूप में लिखना चाहें, ठीक है, तो क्या होता है? एच कैप साई बराबर ई साई, जहाँ क्या क्या देखते हैं कि एनर्जी ऑपरेटर माइनस वेव फंक्शन बराबर एनर्जी बराबर और वेव फंक्शन। तीसरा है अपना आइगेन फलन आइगेन मान समीकरण, ठीक है। आइगेन एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कि अभिलक्षणात्मक, ठीक है।
यदि किसी संकारक को किसी फलन एफ एक्स के साथ, ठीक है, इसको एक ऐप से इसको दर्शाते हैं आइगन फलन आइगन मान समीकरण को, ठीक है। यदि किसी संकारक को किसी फलन एफ एक्स के साथ ऑपरेट किया जाए तो, और यदि गुणांक के के साथ वही फलन प्राप्त हो तो उसे आइगन फलन आइगन मान समीकरण कहते हैं, ठीक है। अगर इसको अगर मैथमेटिकल टर्म में देखें कि जैसे कि ए कैप है, मतलब आइगन मान आइगन फलन आइगन मान समीकरण है, उसको एफ एक्स के साथ अगर अपन ऑपरेट कर रहे हैं और के साथ वही फलन अपन को मिलता है जो आइगन फलन था, तो इस टाइप्स का जो फॉर्म समीकरण होता है वो आइगन फलन आइगन मान समीकरण कहलाता है। जैसे कि ए कैप डॉट एफ एक्स, ठीक है, उसको अगर फलन में परिवर्तित करें तो क्या होगा, के एफ एक्स गुणांक और आइगन मान, मतलब एफ एक्स दोनों समान हैं, जो फलन था वो आइगन मान में परिवर्तित हो जाता है। आइगन फलन के उदाहरण के रूप में माना कि फलन एफ डॉट ई की पावर ए माइनस ए एक्स के साथ संकारक डी अपॉन डी एक्स की क्रिया करवाई जाती हैं तो परिमाण एफ बराबर ई की पावर ए माइनस एक्स के रूप में मिलता है, ठीक है। जैसे कि लिखते हैं कि डी अपॉन डी एक्स है जो कि एक ऑपरेटर है यहाँ पर, ठीक है, और ई की पावर ए माइनस एक्स यहाँ पर क्या होगा, आइगन फलन, ठीक है। अगर अपन इसको ऑपरेट करें तो जो दूसरी तरफ हमें राशि मिलती है क्या है, माइनस ए जो कि एक आइगन मान है, और ई की पावर ए माइनस एक्स यहाँ पर क्या हो गया, वही फलन हो गया जो कि अपन ने पहले ऑपरेटर में काम में लिया था ऑपरेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोंडिजर वेव इक्वेशन। सोंडिजर वेव इक्वेशन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसकी डेरिवेशंस वगैरह को। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सोंडिजर ने परमाणु के विभिन्न बिंदुओं में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता की गणना हेतु डी ब्रोगली द्वारा प्रतिपादित इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को आधार मानकर सन 1926 में एक तरंग समीकरण प्रस्तुत किया जिसे उसके नाम सोंडिजर तरंग समीकरण कहते हैं। तो सोंडिजर ने क्या किया था कि विभिन्न बिंदु में इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता की गणना के लिए उसने डी ब्रोगली के वेव नेचर के जो ड्यूल नेचर का जो कंसेप्ट था उसने उसको बेस माना, और उसी को बेस मानकर उसने अपना एक नया फलन प्रस्तुत किया, अपना एक नया सूत्र प्रतिपादित किया था जिसे सोंडिजर वेव इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक को अपन अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।